अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीन ने अपनी असल मिलिट्री ताकत का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया है। अब पूरी तरह से चीन ने अपनी मिलिट्री ताकत दुनिया के सामने नहीं रखी, सिर्फ एक झलक दिखाई है और उससे कोहराम मच गया है, भौचाल आ गया है। खास तौर पे अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर तस्वुर करता था, अमेरिकी सदर बौखलाया हुआ है। बाकायदा वो जो ट्वीट्स और बयानात जारी कर रहा है, उससे साफ नजर आता है कि चीन की इस मिलिट्री परेड के बाद अमेरिका दबाव में है। दोस्तों, चीन ने साबित कर दिया है कि दुनिया की अक्सरियत चीन के साथ खड़ी है और जो ग्लोबल साउथ है, उसके कई ममालिक चीन के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। खासतौर पे इस परेड में जो चीनी सदर थे, उनके दाएं जानिब व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर थे और बाएं जानिब किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के सदर हैं, सरबराह हैं, वो वहां पर मौजूद थे। दुनिया को पैगाम दिया गया कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना दुनिया की असल ताकत बनने जा रहे हैं। साथ साथ इन मुलाकातों में और वीडियो तस्वीर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी नजर आ रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकायदा नजर आ रहा था किम जोंग उन के साथ, वो चल रहे थे वीडियो में, तस्वीर में, फुटेजेस में, और बजाय नजर आ रहा था कि जो चीन है वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। जब चाइना में एससीओ का इजलास हो रहा था, उस इजलास के दौरान जो भारतीय मीडिया है, भारतीय सोशल मीडिया है, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था और ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसी ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पे जारी की गई थी, खासतौर पे गोदी मीडिया की जानिब से, कि शायद जो नरेंद्र मोदी है वो एक ग्लोबल लीडर बन गया है और जो चीन, रशिया और इंडिया है वो एक अगली ताकत बनने जा रहे हैं। लेकिन जो मिलिट्री परेड हुई, वहां पर आपको नरेंद्र मोदी कहीं नजर ना आया। नरेंद्र मोदी को एससीओ इजलास के बाद उसके वतन भारत भेज दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन में मौजूद थे। अब जो चीन ने जदीद असला दुनिया को दिखाया है, मैंने जैसे पहले बताया, चीन ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म अभी बाकी है, और सिर्फ छोटा सा ट्रेलर दिखाने के बाद भौचाल आ गया है, अमेरिका हिलकर रह गया है। चीन ने बकायदा जो डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा है, उसमें एआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया है। जो मिसाइल सिस्टम दुनिया के आगे रखा है, वो 12,400 जो मील है वहां तक मार कर सकता है। यानी पूरा अमेरिका अब चीन के निशाने पर आ गया है। और जो वॉरहेड है, तकरीबन 12 के करीब जो वॉरहेड्स हैं, वो ये मिसाइल्स लेकर जा सकते हैं एक मिशन पूरा करने के लिए। जो चाइना की जानिब से DF-5C मिसाइल रखा गया दुनिया के सामने, उसकी रेंज 12,400 मील है, जबकि ये 12 वॉरहेड लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ जो एक और मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल ये बैलिस्टिक मिसाइल है, DF-5C, इसके साथ साथ जो DF-61 मिसाइल रखा गया दुनिया के सामने इस परेड में, उसकी जो रेंज बताई जा रही है, एक्चुअल रेंज नहीं बताई गई, लेकिन उससे पहले जो उसकी रेंज थी तकरीबन 7,500 मील थी, जो है वो इसकी रेंज थी। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो चाइना है उसने सारी गेम को तब्दील कर दिया है। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो चीन है वो JL-1 और JL-3 जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो भी दुनिया के सामने ले आया है। JL-1 जो मिसाइल है वो एयरक्राफ्ट से उसको अपने दुश्मन को निशाना बना सकता है, जबकि JL-3 जो मिसाइल है वो सी से, यानी कि जो समंदर ही है वहां से जो है वो मिसाइल ये निशाना बना सकता है। इससे पहले हमने देखा था PL-15 मिसाइल, जो कि पाकिस्तान को दिया गया था चीन की जानिब से, और पाकिस्तान ने उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अब ये जो नुमाइश चीन में हुई है, इसमें जो टैंक रखे गए हैं, टैंक के ऊपर हम दे सकते हैं लेजर लाइट्स वहां पर नस्ब की गई हैं, और ये जो लेजर लाइट्स हैं इनके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ये लेजर लाइट्स जो पायलट्स हैं उनको ब्लाइंड कर सकती हैं, यानी उनको अंधा कर सकती हैं। और जो अगर जंग होती है, अगर चीन का किसी के साथ कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर चाइना ये वॉर जो इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चाइना की ये पॉलिसी रही है, वो कन्फ्रंट्रेशन नहीं करता, वो कंस्ट्रक्शन करता है, वो जंगों में नहीं जाता, वो तामीर करता है, वो डेवलपमेंट करता है, वो ताल्लुकात को बढ़ाता है। इसीलिए अब जो एससीओ का इजलास था उसमें भी जो चीनी सदर थे उन्होंने कहा
जो ये यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका ने बनाई हुई है, अमेरिका ने अपनी हेजेमनी बनाई हुई है, इसको खत्म करना होगा और तमाम ममालिक को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसको सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर है, उसको चीन में दाएं हाथ पर शी जिनपिंग जो कि चीनी सदर है उसके साथ देखकर हुई। क्यों? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता माह जून के महीने में 15 जून को जब अलास्का में व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, और अगर आपको याद हो जब व्लादिमीर पुतिन एयरबेस पे, अलास्का एयरबेस पे उतरा था और ट्रंप ने उसको वेलकम किया था, वहां पर बंकर बस्टर जो जेट्स थे उनको उड़ाया गया था, उनको बाकायदा उस एयरबेस पे रखा गया था ताकि अपनी जो मिलिट्री माइट है वो जो अमेरिका है वो रशिया को दिखा सके। लेकिन अब जो मिलिट्री माइट चाइना ने दिखाई है, उसके बाद दोस्तों अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, सीआईए, एफबीआई और जितने भी इदारे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनका जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो हिल कर रह गया है, वो दंग रह गया है। अब किम जोंग उन जो कि जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले सदर बने थे, किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, डिप्लोमेसी उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके ताल्लुकात उस लेवल पर नहीं पहुंचे थे जितने किम जोंग उन के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। अब किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया है वो एससीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस परेड के लिए किम जोंग उन को यहां पर चाइना बुलाया गया था। अब जो कह लीजिए मामला जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो दुनिया का ग्लोबल साउथ है, अक़वाम मुत्तहिदा के, यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं, उनमें से 135 जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका के हों, अफ्रीका के हों, साउथ एशिया के हों, एशिया के हों, वो तमाम अब चीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और चीन एक बड़ी ताकत अपने आप को बना रहा है। इस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल से उनको डिस्प्ले किया गया, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट उनको डिस्प्ले किया गया, एयरबोर्न कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया, अंडर सी ड्रोन्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया। अब जो चाइना ड्रोन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला रहा है, उसने यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उससे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि चाइना को ये लगता है, क्योंकि ये चाइना इक्विपमेंट जो है वो खुद इस्तेमाल ना ही करे, शायद उसको ये मौका ना मिले, वो ये एक्सपोर्ट करेगा, वो दुनिया को देगा। जिस तरह पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद जो J-10 जेट था उसकी डिमांड बढ़ गई थी, तो अब जो चाइना ने ड्रोन्स बनाए हैं वो ड्रोन्स यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई है उसको देखते हुए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि जो चाइना है उसको ये लगता है कि ये ड्रोन्स दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है उनको नाकारा कर सकते हैं, यानी उसको वीक कर सकते हैं, और उसके बाद जो जंग का अगला मरहला है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब जो दुनिया में जंगें हो रही हैं वो ड्रोन से हो रही हैं, वो रोबोट से हो रही हैं, वो एआई से हो रही हैं, और इसका मुजाहरा हम चाइना में देख रहे हैं। जब अमेरिका की कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया था और उसके बाद चाइना जब डीप सीक लेके आया, तो आपको अंदाजा होगा पूरी जो चैट जीपीटी की मार्केट थी वो क्रैश कर गई थी। और अब चाइना ने जो ये डिस्प्ले किया है अपने मिलिट्री माइट का, मिलिट्री पावर का, उसके बाद जो अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लगता है दोस्तों कोलैप्स होने जा रही है। जो अमेरिकी सदर है उन्होंने ये धमकी दी, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया जब ये मिलिट्री परेड टीवी पे चल रही थी, तकरीबन 40 करोड़ लोगों ने इसको बराह रास्त देखा, 1.9 बिलियन अरब लोगों ने इसको अब तक देख चुके हैं सोशल मीडिया पे। जब जो ये परेड चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उसने क्या कहा, उसने ट्वीट करके कहा, और उस ट्वीट से आपको अंदाजा होता है डोनाल्ड ट्रंप कितना जो है वो खुद पसंद है, वो चाहता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, उसको थैंक्स किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जो शी जिनपिंग है, चीनी सदर है, उनसे कहा कि जो जंग अजीम दोयम थी यानी वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसमें जब जापान को शिकस्त हुई और जो चाइना था उसको डिफेंड किया गया, तो जो अमेरिकन फोर्सेस थी बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, उसने चाइना का साथ दिया था, और अब जो चाइना है वो अमेरिका को इन्वेड कर रहा है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि शी जिनपिंग अमेरिका का शुक्रिया अदा करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरा जो वार्म रिगार्ड है वो किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं उन्हें, और व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं उन्हें दिया जाएगा। तो बजाय ये नजर आ रहा है जो अमेरिका है वो इस मिलिट्री परेड के बाद हिला हुआ है। साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो तब्दील होने जा रही है, पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन तब्दील होने जा रही है। ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजर कह लीजिए मिलिट्री परेड थी। इससे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरा
तब्दील होने जा रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।